औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन की मैक्रोनीस रेडी करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं आपको सिंपल वे में बनाना सिखाऊंगी और काफ़ी इंस्टेंट है और सेम साइड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और यमी बन के रेडी होती है। आप इसको पार्टीज़ पे बना सकते हैं, इवनिंग में बना सकते हैं और स्पेशली अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको लेस स्पाइसी मैक्रोनीस बनाना सिखाऊंगी जो कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो आप इसको इंस्टेंट बना के रेडी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मैक्रोनीस को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए पानी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 कप पानी लिया है। उसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक ऐड कर दूँगी। 2 से 3 पिंच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करी हूँ। ये जस्ट कलर देने के लिए है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करी हूँ। ऑयल सिर्फ हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि अक्सर जो होता है वो मैक्रोनीस आपस में चिपक जाती हैं, स्टिकी हो जाती हैं। तो ये उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यानी कि इससे मैक्रोनीस जो है वो आपस में चिपकती नहीं है। पानी जब अच्छा से बॉईल होने लग जाए तो आपने उसमें 2 कप जो है वो मैक्रोनीस ऐड कर देनी है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन इसको 8 से 9 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से बॉईल होकर रेडी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो हो सकता है 6 से 7 मिनट के अंदर ही बॉईल होकर रेडी हो जाए। तो जी यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रोनीस अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। मैंने चेक कर ली हैं। बस हम सिंपली क्या करेंगे, इसका जो पानी है इसमें से निकाल देंगे। आप इसको किसी टोकरी में निकाल दें या फिर किसी स्ट्रेनर में निकाल लें ताकि इसका पानी अच्छे से इसमें से निकल जाए। उसके बाद मैंने कढ़ाई के अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल के अंदर मैं जो है वो चिकन ऐड करी हूँ बोनलेस, जिसको मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स के अंदर कट कर लिया है। यहाँ पे तकरीबन ये 400 ग्राम चिकन है। इसको हम अच्छे से ऑयल के अंदर पका लेंगे तब तक जब तक कि जी इसका कलर जो है वो चेंज होना ना स्टार्ट हो जाए, यानी कि ये चिकन वाइट कलर का होना ना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड करी हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करी हूँ। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर चिली सॉस ऐड करी हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून यानी कि 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करी हूँ। सिंपल जो टोमेटो केचप होता है वो ऐड करना है आपने। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड करी हूँ। उसके बाद बस हमने क्या करना है, इसकी सिंपली से हमने मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा जी, स्पाइसेस मैंने इसके अंदर सिर्फ इतने ही ऐड किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किए, क्योंकि ये मैं स्पेशली बच्चों के लिए बना रही हूँ तो ये थोड़ी सी कम स्पाइसी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप चिली सॉस 1 टेबलस्पून की जगह 2 टेबलस्पून यानी कि 2 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। चिकन को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर मशरूम्स ऐड कर देंगे कटे हुए। थोड़ी सी मैं इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करी हूँ और थोड़ी सी मैं इसके अंदर गाजर ऐड करी हूँ। जो आपके बच्चों को सब्जियां पसंद हैं आप उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। बस अब हम इसको अच्छे से इसके साथ पका लेंगे सब्जियों के साथ। सब्जियों में अपना भी पानी होता है तो इसके अंदर हम कोई भी एक्स्ट्रा वाटर कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। चिकन और सब्जियां इसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पक के कुक हो जाएंगी। तकरीबन आपने इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। तो जी इस स्टेज के ऊपर आप जो है या मैक्रोनीस जब बनने लग जाए तो आप उस स्टेज के बस में जो है वो नमक जो है वो टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जितनी इसमें चीज़ें डाली थी तो हमारे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुई थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि मैं स्पेशली जो है ये बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो जी यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वेजेस भी जो है अच्छे से पक चुकी हैं। बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे कि वो बिल्कुल मलीदा हो जाए, क्योंकि इससे फिर इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता और इनका क्रंच भी ख़त्म हो जाता है। तो जी बस इस स्टेज के ऊपर सिंपली क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो हमने बॉइल्ड मैक्रोनीस रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब सिंपली हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और इसको हिलाते-जुलाते हम पका लेंगे। बस अब इसमें ज़्यादा कुछ पकाने वाला नहीं है, क्योंकि चिकन वेजेस भी पक चुकी हैं और मैक्रोनीस ऑलरेडी बॉइल्ड थी। बस इस स्टेज पर हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो जी बस अब हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे गरम-गरम। यकीन करें इतनी मज़े की और यमी बनी है ना कि हाथ नहीं रुक रहा था। और सेम साइड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इंस्टेंट है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताएं और इसको शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।
आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मैकरोनी सैलेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा जूसी और सेम साइड बहुत ज़्यादा यमी बन के रेडी होगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 कप बॉइल्ड मैक्रोनीस के ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से। आप कोई भी शेप ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। उसके बाद मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून कटी हुई बारीक शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटी मत कट कीजिएगा आप। और 2 से 3 ही चम्मच मैं इसके अंदर यानी कि टेबल स्पून्स में गाजर के ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1/4 कप हम इसके अंदर जो है चॉप्ड करके खीरे ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर जो है टमाटर ऐड कर रही हूँ, ये भी मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ चॉप्ड हुए हुए, और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 से 3 पिंच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 2 से 3 पिंच ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, यानी कि काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हम, जिसको मैंने हल्का हल्का सा कूट लिया है। 2 पिंच में इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ फ्लेवर देने के लिए। 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर टमाटो केचप ऐड करेंगे सिंपल, और उसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे। अच्छा जी, आपने चिली गार्लिक केचप जो है वो सिर्फ 2 टेबलस्पून ही ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, बस हमें इतने ही स्पाइसेस चाहिए। इसके बाद मैं इसके अंदर एक छोटी साइज़ का जो है वो नींबू कट करके अच्छे से निचोड़ दूँगी, यानी कि हम इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे लेमन को, और बस हमें इतने ही स्पाइसेस चाहिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद आप इसको 1 से 2 घंटे फ्रिज के अंदर रख दें कवर करके, तो जब ये ठंडा होगा तो काफ़ी अच्छा और मज़े का लगेगा जब भी आप इसको सर्व करेंगे या खाएँगे। ये बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा जूसी बन के मैकरोनी का सैलेड बन के रेडी होता है। आप इसको एज़ अ साइड डिश सर्व कर सकते हैं। आप इसको जो है वो रेगुलर बना सकते हैं। आप इसको विदाउट रोटी या किसी चीज़ के खाली भी खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा और हेल्दी है, और काफ़ी इंस्टेंट है, और बहुत ही ज़्यादा जूसी बन के रेडी होगा। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे भी अपना फ़ीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ है, और आप सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने बहुत आपको कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाना सिखाया है, जो कि ऑलमोस्ट हर घर में अवेलेबल होते हैं। सो बस अब हम इसको सर्व करेंगे, उसके बाद हम इसको ठंडा करके जो है वो एंजॉय करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।